नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में डीपीआई की तरफ से लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से लेटर जारी हुआ। ये लेटर मुझे शिक्षकों के द्वारा भेजा गया है। ओके, आप यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पर जो बात कही गई है वो, अब यहाँ पर एक योजना लागू की गई थी, एक साल एक परिसर योजना। और उसमें क्या होता है कि स्कूलों को एक परिसर में मर्ज किया जा रहा है। इससे क्या है कि जो माध्यमिक शिक्षक और हाई स्कूल माध्यमिक विद्यालय और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालय, इन सबको मर्ज कर दिया। अब जब मर्ज किया है तो सिंपल सी बात है, उनके टीचर भी मर्ज होंगे। अब जब टीचर मर्ज हो गए तो सिंपल से एक बात और है कि टीचर की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या एक नया नियम लगाया गया है, डीपीआई ने नियम में कुछ चेंज किया। अब वो देखिए क्या है, हम पहले पढ़ लेते हैं। एक साला एक परिसर योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप बड़ी संख्या में माध्यमिक विद्यालय एवं हाई स्कूल जो पूर्व में पृथक पृथक संचालित थे, अब एकीकृत रूप से संचालित है एवं इनमें कक्षा 6 से कक्षा 10 की पठन पाठन गतिविधियाँ की जा रही है। वही बात है। ओके, मैंने जो आपको समझाया, उक्त एकीकृत व्यवस्था लागू होने से माध्यमिक और हाई स्कूल में पूर्व से पदस्थ शिक्षक अब एकीकृत विद्यालयों के शिक्षकों के रूप में कार्यरत है। मतलब कि अब दोनों शालाओं के स्कूल के टीचर भी अब एक ही स्कूल में हो गए हैं, मर्ज हो गए स्कूल। तो ऐसे हुए संसाधनों के युक्तियुक्त उपयोग के दृष्टिगत एकीकृत विद्यालयों में कार्यरत ऐसे समस्त शिक्षकों द्वारा कक्षा 6 से 10वीं तक की कक्षाओं का समान रूप से अध्यापन कराया जाएगा। पूर्व में प्रावधान अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम 3 शिक्षक, पूर्व में प्रावधान अनुसार माध्यमिक शिक्षकों में न्यूनतम 3 शिक्षक होना ही चाहिए और हाई स्कूल में न्यूनतम 6 शिक्षक। ये जो आरटीई का नियम है उसके अनुसार। ओके, पूर्व प्रावधान मतलब है आरटीई का नियम ही लागू की बात की जा रही है। अब ऐसी एकीकृत व्यवस्था मतलब 6 से 10 की जो स्कूल है अब क्या हो गई, मर्ज हो गई है। तब उनमें सिर्फ न्यूनतम 6 शिक्षक ही उपलब्ध होंगे। मतलब कि सिंपल सी बात है, जब स्कूल में मर्ज नहीं थी तब शिक्षकों की कितनी ज़रूरत थी, तब 6 + 3 तब 9 शिक्षकों की ज़रूरत थी। लेकिन अब जबकि विद्यालयों को एकीकृत कर दिया, मर्ज कर दिया, तो अब सिर्फ उस विद्यालयों में सिर्फ 6 शिक्षकों की ज़रूरत है। मतलब कि अब 3 शिक्षकों की कमी कर दी जा रही है हर विद्यालय में से। तो यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ा वैकेंसी पर असर पड़ने वाला है। मतलब कि यहाँ पर शिक्षकों की एक बहुत बड़ी कमी को, ये संसाधनों को, जब जो टीचर के संसाधन थे उनका युक्त कर दिया है और उनको अब यहाँ पर मर्ज कर दिया है। अब यहाँ पर एक नियम और बताया है। अब ये तो ठीक है, एक नियम इसमें साथ और देखिए। अब यहाँ पर क्या है, इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर क्या है कि समस्त एकीकृत शालाओं में जहाँ व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक पदस्थ हैं उनके द्वारा कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाओं में अध्यापन कार्य किया जाएगा। मतलब समझ रहे हो, आशय देखिए आप समझाएगा। आशय यह है कि व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षकों द्वारा उनके विषय की 11वीं तथा 12वीं की कक्षाओं के अध्यापन के अतिरिक्त विद्यालय की शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुसार 6ठी से 10वीं तक की कक्षाओं में भी अध्यापन कार्य किया जाएगा। उक्त 6ठी से 10वीं तक की कक्षाओं का अध्यापन व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षकों द्वारा उनके स्नातक के विषय के आधार पर किया जाएगा। समस्त व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक द्वारा एक दिवस में सामान्यतः 6 पीरियड का अध्यापन कराया जाएगा। मतलब कि दोस्तों वर्ग 1 के टीचर, जो वर्ग 1 के जो उसमें भी उच्च माध्यमिक की 11वीं और 12वीं के टीचर, वो आप 6ठी 7वीं 8वीं मतलब माध्यमिक वर्ग 2 में भी पढ़ाएंगे। अब वर्ग 2 में किस हिसाब से पढ़ाएंगे, उनका स्नातक में जो सब्जेक्ट है उस विषय के रूप में वो शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। मतलब यहाँ पर वर्कलोड बढ़ने वाला है। समस्त एकीकृत विद्यालयों में उपरोक्त अनुसार अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात ही आवश्यक होने पर अतिथि शिक्षकों की मांग को स्वीकृति दी जाएगी। अब यह करने के बाद जब पद खाली रहेंगे तब अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है दोस्तों। यहाँ पर पहली बात तो शिक्षकों की कमी को पूरा कर दिया और उसके बाद अगर शिक्षक पद खाली रखे जाते हैं तो फिर अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर रखा जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा बदलाव किया है और कहीं न कहीं शिक्षकों की कमी को यहाँ पर पूरा करने का एक प्रयास है। और यहाँ पर आप जहाँ पर 9 शिक्षकों की जरूरत है वहाँ पर सिर्फ 6 शिक्षक ही काम करेंगे, क्योंकि शालाओं का मर्ज कर दिया है। और एक साल एक परिसर योजना दोस्तों चल रही है बहुत टाइम से, आपको पता भी नहीं है। इसमें बहुत सारे स्कूल मर्ज भी हो गए। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।